हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीसन इंप्रेशन के एक और बेहतरीन मजेदार वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स तत्व की सहयोगिता निकालना, यानी किसी भी तत्व के कैसे सहयोगिता निकालिए। सहयोगिता एक से बारीकी से समझाएंगे दोस्तों क्या कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो क्या है, किसी भी तत्व के पराग कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं कितना होना चाहिए दोस्तों, ये देखिए ये होते हैं हमारे 2 8 8 2। इस प्रकार से क्या हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, जिसको हम इसको 2 8 8 जो हमारा दे रखा है इसको कहते क्या है। पहले इसको समझ लेते हैं, इसको कहते क्या है 2 8 8 को। इसको हम कहते हैं, मान लेते हैं इसको के एल एम और इसको क्या कहते हैं एम। ये जो के एल एम एन होता क्या है, इसको दोस्तों पढ़ा जाता है वॉर वरी परमाणु क्या होते हैं। इसको हम लिख भी सकते हैं वॉर वरी। ठीक है, बोहरवरी। अब देखिए अगर आपको इस बोहरवरी के बारे में पता होगा तभी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद तभी इनकी सहयोगिता आप पता कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन। अब आपको बता दें हिंदी इंग्लिश कुछ बच्चे क्या है हिंदी मीडियम के, कुछ इंग्लिश के हैं, तो इसको भी समझ लेना है। ठीक है, तो हमारा क्या हाइड्रोजन क्या दिया रखा है, तो हाइड्रोजन का कैसे किया जाएगा वो जब तक आपको बोहरवरी के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसके पहले देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो है इसका अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे हाइड्रोजन का तो क्या हो जाएगा, इसका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हीलियम। हीलियम सबसे पहले हमारा कितने आएंगे 2, कितने आएंगे 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 8 है। अब यहाँ पर हमारा कितना है 3, तो पहले आएंगे 2, 2 के बाद देखिए कितना 8 है। 8 में से कितना ले सकते हैं 1, तो हमारा यहाँ पर जो है 2, 1। अब हीलियम बेरिलियम में क्या हो जाएगा हमारा, बेरिलियम में हो जाएगा 2, 2। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे। ऐसे ही 2, 2 हो जाएगा, फिर 2, 3 हो जाएगा। देखिए अब बोरान का क्या हो जाएगा हमारा 2, 3। अब कार्बन का कितना हो जाएगा 2, 4। अब देखिए नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 2, 2 कॉमा भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2, 3। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 5। ठीक है, 2, 5 हो जाएगा 2, 5। अब देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है। अगर आपको परमाणु क्रमांक तत्वों किसी भी एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक नहीं पता है, इसके तत्वों के पहचानने की ट्रिक हम पहले से बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके वो वीडियो देख लेना। 1 से 30 तक के तत्वों के 1 से 30 तत्वों के एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक कैसे याद करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो ट्रिक के द्वारा पहचान ली तो आप किसी भी एलिमेंट्स के तत्व के परमाणु क्रमांक आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाए, ऑक्सीजन का कितना परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है, तो यहाँ पर हो जाए 2, 5 के बाद कितना आएगा 6। ठीक है, 6 और 2 कितना हो गया 8। अब देखिए फ्लोरीन का कितना होता है 9 होता है, 2, कितना हो जाएगा हमारा 7। अब इसका कितना हो जाएगा नियोन का हो जाएगा 2, 8 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए 2, 8 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 2 हमारे जो है 2 और 8, यानी कि यहाँ तक तो हमारे समझ में आ गया, क्योंकि के एल और घड़ी क्या है कि एल तक समझ में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा सोडियम। सोडियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है 11। 11 का कितना कर देंगे 2, 8 और 8 और फिर भी हमारा क्या आएगा 8 आएगा। 8 के जगह क्या ले लेंगे 1। ठीक है, अब इसका मैग्नीशियम का कैसे निकालेंगे 2, 8, 1 हो जाएगा हमारा। फिर इसका हो जाएगा नहीं 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। फिर इसका निकालेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना परमाणु क्रमांक होता है 13 होता है, तो 13 का कैसे हो जाएगा हमारा 2, 8 यानी 8, 3। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। फिर देखिए क्या है सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 14 होता है, तो इसका निकालेंगे 2, 8, 4। ठीक है, अब फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है 15 है, तो 15 कितना कैसे लिखेंगे 2, 8, 5। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब देखिए सल्फर। सल्फर का कितना हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा 2, 8, 8, 6। ठीक है, अब क्लोरीन का 17 होता है, 17 हो जाए 2, 8, 7। 7, 8, 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर्गन का कितना होता है 18, तो 2, 8, 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक भी आपको लिए समझ में आ चुका होगा। अब देखिए पोटेशियम कितना हो जाएगा 2, 8, 8, 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है 2 है,
20 का निकालेंगे, 20 का क्या हो जाएगा 2,8,8 और कॉमा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ चुका होगा दोस्तों, किस प्रकार के निकाला जाता है। इस प्रकार के 2,8,8,2। ठीक है, ये क्या होता है K11 जिसको बोलते हैं और बड़ी परमाणु। ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इसकी क्या निकालेंगे संयोजकता। संयोजकता निकालने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं संयोजकता। संयोजकता ठीक है, संयोजकता के लिए क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। संयोजकता के लिए मान लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा 1 2 3 4। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन देखिए बाहरी कोश में यानी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हमारी जो संयोजकता की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 1 2 3 4 ही हो जाएगी। ठीक है, कहीं पे उन्होंने क्या दे रखा हो 5 6 7 8। ठीक है, अगर ये हो क्या हो ये वाली हो तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी, इसकी जो संयोजकता क्या संयोजकता हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या कर देना है दोस्तों, इसके लिए लगा देना है 8 - n। ठीक है, यानी कि जो संख्या होनी चाहिए संख्या में जो भी आया हो 5 वो लास्ट में बाहरी कक्ष में कितने हो 5 हो, तो 5 को क्या कर देना 8 - 5 कर देना। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका। जैसे निकाल लेते हैं हम इसकी संयोजकता। संयोजकता कैसे निकालेंगे, देखिए इस पे क्या है हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 हुआ, तो इसकी संयोजकता होगी कितनी होगी 1 ही होगी। ठीक है, अब ऐसे ही हीलियम का देख लेते हैं। हीलियम का देखिए क्या है 2 है, तो इसकी जो हीलियम के लिए क्या है संयोजकता हमारी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 1 2 3 4, तो वो जो इसकी संयोजकता होगी कितनी होगी 1 2 3 4 ही होगी। तो यहाँ पर संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी 2 ही हो जाएगी संयोजकता। ये क्या हमारी संयोजकता। ठीक है, ये वाली जो हमारी है संयोजकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया। लिथियम का कितना है हमारा, देखिए बाहर लास्ट में कितना आ रहा है हमारा 1, कितना आ रहा है 1, तो इसकी संयोजकता जो हमारी हो जाएगी लिथियम कितनी हो जाएगी 1। अब इसकी देखिए इसकी कितनी है बेरिलियम के कितना आ रहा है 2 आ रहा है लास्ट में, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब इसमें देखिए कितनी है 3, कितनी है 3 लास्ट में, तो 3 भी हो जाएगी इसकी संयोजकता, क्योंकि 3 4 तक है। बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है, तो 3। अब संयोजकता इसकी देखिए 4, तो इसमें की संयोजकता कितनी हो जाएगी 4। अब देखिए इसकी नाइट्रोजन का कितना है 2,5, यानी कि जिसमें 5 6 7 हो उसमें संयोजकता के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों 8 - n कर देना है। तो 8 - n कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर कर देंगे इक्वल टू कितना है 5, यानी कि 8 - 5 इक्वल टू जो हमारा निकल गया है कितना बचेगा दोस्तों 8 में से 5 गए 3 बचे। ठीक है, तो इसकी जो संयोजकता नाइट्रोजन को हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब इसमें देखिए 2,6, तो इसमें भी क्या दें 8 माइनस का, यानी कि 8 माइनस का कितने करेंगे 6, तो जो संयोजकता इसकी निकल के आएगी कितनी आएगी 2। अब देखिए इसी प्रकार इसकी करेंगे, इसकी 2,7 है, तो इसमें 8 माइनस का 7 इक्वल टू जो निकल के आएगा 1। अब इसमें देखिए इसमें जो पूर्ण इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें भरे हुए लास्ट कक्षक में जो कक्षक में हमारी इलेक्ट्रॉन कितने 8, और होने कितने चाहिए लास्ट कक्षक में 8 ही होने चाहिए। तो कक्षक में 8 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 8 माइनस के 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो देखिए इसको हम कैसे कह सकते हैं दोस्तों, जहां पर हमारी क्या हो पूर्ण रूप से कक्षक भरा हुआ हो तो वो क्या होता है सक्रिय गैस, कैसी हो जाती है सक्रिय गैस हो जाती है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं जिसके पूर्ण कक्षक में हो जो क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब देखिए सोडियम का कितना दे रखा है 2,8,1, तो इसके जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाहर कोश में यहाँ पर बाहर कोश में इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे 1, तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी कितनी हो जाएगी दोस्तों 1। अब इसमें देखिए इसमें कितना दे रखा है 2,8,2, तो इसकी कितनी हो जाएगी संयोजकता, लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 हैं, तो इसकी भी कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब 2,3 इसकी भी जो संयोजकता हो जाएगी कितनी हो जाएगी दोस्तों 3 हो जाएगी। और इसकी 2,8 जो लास्ट का लग रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है, तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी कितनी हो जाएगी 4। ठीक है,
फास्फोरस, फास्फोरस के 2,8,5, ठीक है। अब देखिए 5, तो इसके लिए हमें कौन सा लगाना होगा, 8 माइनस का n, ये वाला फार्मूला लगा देना है। तो इसमें जब फार्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस का कितना है, 8 माइनस का 5 इजकल टू कितना बचेगा 3। तो फास्फोरस की जो सजगता होगी कितनी होगी, 3 होगी। अब ऐसे इसमें निकालेंगे तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 6 इजकल टू कितना निकल जाएगा 2। अब इसमें निकालेंगे तो इसकी क्या निकलेगी, देखिए 8 माइनस का 7, यानी कि जो हमारे 8 है, 8 में से n की संख्या कितनी है, बाहरी कक्ष में बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो निकालेंगे कितना बचेगा हमारा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है 8, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 8 माइनस का 8 इजकल टू कितना, इसकी ऑर्गेनिक जो संयोजकता निकल के आएगी दोस्तों क्या आएगी, 0। हम आपको बता चुके हैं ये क्या होती है, सक्रिय होती है, यानी कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब इसकी संयोजकता हमारी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि इसके बाहरी यानी कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो 1 ही हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो आपको मैं आशा करता हूं दोस्तों ये आपके लिए समझ में आ चुका होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बारीकी समझाया। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद लगी तो कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।